ऐसे ही मैं कुछ और ऐसी टिप्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि आप सांसारिक जीवन को जी रहे हैं और आप कॉरपोरेट सेक्टर में या कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं, तो आपका स्मार्ट दिखना ज़रूरी है। या तो फिर हमारे पाले में आ जाओ, ओगड़ कैसे भी चल दिए, कहीं भी चल दिए, और नहीं तो स्मार्ट दिखना चाहिए, लेकिन नेचुरल तरीके से। जो लीता पोती वाली स्मार्टनेस है वो बहुत थोड़े से टाइम की होती है। तो आपको मैं ये और टिप्स दे रहा हूं अभी, आपके बहुत काम आएंगी। लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लीजिए। कर्क राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। संघर्ष जरूर होगा, भागदौड़ बहुत बनी रहेगी, लेकिन फिर भी दिन आपके लिए बेहतर है। भाग्य पक्ष ठीक है, अचानक कोई यात्रा भी हो सकती है, फिर भी आपको उससे लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, कर लीजिएगा। बस एक सावधानी इसमें बरतने की ज़रूरत है। एक तो अपने गले का और दांतों का ख्याल रखिएगा, और दूसरी बात, कहीं साफ सुथरी जगह के अलावा कहीं भी मूत्र त्याग मत कीजिएगा, यूरिनेट मत कीजिएगा। बस इतना ध्यान रखें, अब चलें। हाँ, एक चीज़ खास उन लोगों के लिए है जिन लोगों को राजनीतिक या सामाजिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना होता है, वो अपनी प्रतिष्ठा बचा कर रखें। बाकी एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम साहा चंद्रमसे नमः, इसका जप आप कर लें 108 बार, फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों को इस दिन थोड़ा सा कमजोरी महसूस होगी, आलस्य महसूस होगा, क्रोध आएगा, क्रोध में किसी से कुछ कह बैठेंगे, जल्दबाजी में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे उनको हानि होगी। शत्रु भी इस दिन मुखर है, यद्यपि अहित नहीं कर पाएगा, लेकिन परेशान तो कर ही सकता है। कुल मिला के ये दिन आपके लिए बुरा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ध्यान से चलने वाला है। हड्डियों में या नसों में दर्द हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। बारिश में भीगने से बचिएगा, एक छोटी सी सावधानी ज़रूर रखिएगा। इस दिन बहुत सोच समझ कर बोलें, और एक उपाय कर लें, इस दिन आटे का दान ज़रूर कर दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, धन की दृष्टि से ये दिन अच्छा नहीं है, बाकी हर तरीके से ये दिन ठीक है, चिंता ना करें। किसी की बातों में मत उलझ जाइएगा। कोई आपसे कहे कि शॉर्टकट से इतना पैसा उतना पैसा करवा देंगे, ये इन्वेस्टमेंट कर दो, बातों में बिल्कुल मत आइएगा। या स्कूल कॉलेज में दोस्त अगर बहका के आपको कहीं घुमाने की कोशिश करें, मत जाइएगा। एक छोटा सा उपाय कर रहे हैं, गंगणपताय नमः का जप करें। गणपति जी आपकी रक्षा करेंगे, कवच बनकर साथ रहेंगे। ईशा जी से बात करते हैं, जलंधर से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी। राम राम गुरु जी। बताइए डेट टाइम प्लीज। हाँ जी, मैंने अपने बुआ जी के बारे में पूछना है। उनकी डेट है 8 जनवरी 1947। टाइम 9:15 रात के। प्लेस जलंधर। इस साल कोई घर संबंधी काम कर रही हैं ये? जी हमारे फ्लैट ना घर में घर खरीद रही है, बनवा रही हैं? जी हमारा घर का अभी कुछ भी नहीं हो रहा, कोई रिपेयर भी नहीं हो पा रही, कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो पा रही है, तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा, और उनकी हेल्थ भी काफी खराब चल रही है। इस साल उम्मीद है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ किया हुआ है, कोई भी काम नहीं हो उनकी हेल्थ तो खराब चल रही है 2021 से जी। उनको ऐसे लगता है जैसे किसने बांधा हुआ है, कोई काम नहीं मैं कर जो पा आपको उपाय बता रहा हूँ बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी। पहली चीज तो क्या करनी है कि आपके घर के एकदम एंट्रेंस पर आप सेंधा नमक ढेर सारा किसी बर्तन में करके रख दीजिए। दूसरी बात क्या करेंगे आप कि जो जिससे पोछा लगता है उस पोछे में आप सेंधा नमक डाल के पूरे घर में उससे पोछा लगवाएं। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि सुबह उठते ही सारे खिड़की दरवाजे आप खोल दिया करें। चौथी चीज आपको करनी है कि रविवार के दिन सब लोग सुबह जब सूर्य उग रहा हो उस समय घर के ठीक बीचों बीच
बैठकर आप गायत्री का पाठ अथवा यज्ञ कर लिया करें। अपने आप साल भर के अंदर चीज़ें इम्प्रूव कर जाएंगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जून 2024 तक इनकी सेहत के लिए कठिन समय है। तो हमने बहुत सारी टिप्स तो जानी है। एक खास टिप मैं आपको बताना चाहूँगा, आँखों की। आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, बहुत सारी बातें तो आपकी आंखें बता देती हैं। आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप वाइवा में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो आपकी आंखें बता देती हैं। आंखों को बहुत एक्सप्रेसिव होना चाहिए, और थकी हुई आंखें अगर हैं तो आपके पूरी पर्सनैलिटी को वो थका हुआ बना देती है। ऐसे थके हुए नहीं आप, लेकिन आंखें अगर थके हुई हैं तो वो पूरा चेहरा खराब कर देंगे, आपका पूरा एक्सप्रेशन खराब कर देंगे। कई बार ऐसा होता है, रात में सो नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि देर रात तक आपको लैपटॉप पर, कंप्यूटर्स पे काम करना पड़ता है, आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, अजीब सी लगने लगती है, मोटी मोटी सूजी सूजी। तो क्या करें? सुने, हाथों को खूब जोर से रगड़िए, खूब जोर से, जब तक ये खूब गर्म महसूस ना होने लगे। फिर आंखों को बंद करके हथेलियों से ढक के ऐसे बैठ जाइए। 2-3 मिनट बैठे रहिए और कुछ मत सोचो उस वक्त, कुछ भी मत सोचो। बस कुछ देर इस स्थिति में बैठे रहिए, ठीक है ना? उसके बाद इसे हटा के आंखें खोलिए, फिर ऐसा कीजिए। ऐसा कम से कम 5-6 बार कर लीजिए और आप देखना गजब का कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अच्छा लगेगा आपको, ताजगी सी महसूस होगी। और ये रोज कीजिए, दिन में 4-5 बार, बहुत ही लाभ मिलेगा। आपकी आंखें शार्प होती चली जाएंगी और आप भले गुस्से में हो, लेकिन आंखें मुस्कुरा रही होंगी। जिन लोगों को इंटरव्यूज में जाना होगा या जिन लोगों को फेस करना होगा, भीड़ को फेस करना होगा, उनकी आंखें बहुत पैनी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस उसमें छलकना चाहिए। कैसे हो? सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, सूर्य को देखे नहीं, त्राटक की क्रिया बिना सीखे नहीं करनी है, लेकिन सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। सूर्य को सीधे मत देखिएगा और ये उगता हुआ सूर्य हो, और आप देखना धीरे 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 आंख आपकी कुछ कहने लगेगी। उसके बाद उगते हुए सूर्य की तरफ धीरे धीरे कुछ सेकंड्स देखना, फिर आंख नीचे ऐसे कर, फिर कुछ सेकंड देखना, फिर आंख ऐसे, और फिर एकटक देखना। 2-3 महीने में देखना कि आपके चेहरे की रंगत ना बदल जाए तो बात है। तीसरी चीज, दीवार पे एक पॉइंट बना दीजिए, उससे 2 फीट दूर बैठ के उस पॉइंट पर एकाग्रचित्त हो जाइए। गुस्से में नहीं, शांत मन से, मृदुता से, और आप देखिएगा जबरदस्त तेजी और ताजगी आपके चेहरे पे आएगी। अब एक और चीज बताता हूं, बेल का सेवन करिए। आप ऐसे भी खा सकते हैं और उसका शरबत बना के भी ले सकते हैं। पेट भी साफ, आंखें भी एकदम शार्प। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, बड़ा बढ़िया, बेल पत्र को पीस लीजिए खूब अच्छे से, और ठीक है, रगड़ रगड़ के खरल में या बटने से ऐसे। मिक्सी का प्रयोग कर सकते हैं, होंगे नहीं सिलबट्टा आपके यहाँ तो कर लीजिए, लेकिन खरल या सिलबट्टे में पीसना ज्यादा श्रेयकर है। तो पीसने के बाद इसमें नारियल का तेल मिला लीजिए, और नारियल का तेल मिला के जो त्वचा, जो हाथ या चेहरा जो आपका ओपन में रहता है, उस पर लगा लिया कीजिए। और आप फिर देखिएगा, अपनी स्किन की कांति को देखिए। और फिर जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, वो व्यक्ति देख के एक बार चौंकेगा, भी कौन आया। और उसमें फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग कंटेंट हो, नॉलेज हो, सिलेक्शन हो जाएगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी
बहुत तेजी से बढ़ रही है भारत के अंदर। यद्यपि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और विचित्र भी है। भारत जहां पर इतना सूर्य रहता है और तेज सूर्य होता है, वहां पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी अब तो गांव में भी होने लगी। क्योंकि मैं विटामिन डी डेफिशिएंसी पर काम कर रहा हूं 2013 से, और बच्चों के लगातार टेस्ट कराता हूं, देखता हूं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स का जिक्र फिर कभी करूंगा। लेकिन विटामिन डी अगर डेफिशिएंट है तो आपका चेहरा हमेशा उतरा हुआ होगा पटरी से। ऐसे होती ना, जैसे ठुकी हुई गाड़ी, ऐसा दिखेगा आपको। तो विटामिन डी डॉक्टर साहब से टेस्ट करा के और फिर विटामिन डी ले लीजिएगा। मैं विटामिन डी पर आपसे एक दिन बात करूंगा, बड़ा ज़रूरी है ये, क्योंकि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्वास्थ्य में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैं उसकी चर्चा भी करूंगा। तो ये जो मैंने उपाय आपको बताए हैं ना, ये कीजिए और ऐसा चकमक होकर जाएंगे आप कि सामने वाला इम्प्रेस हो गई होगा।